हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आप अटेंड कर रहे हैं हमारे प्रीपोजिशन का लेक्चर। ये कुल 10 लेक्चर का सीरीज है जिसमें प्रीपोजिशन का बेसिक्स, प्रीपोजिशन के एडवांस, अब तक एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस और पीडीएफ मटेरियल शामिल होगा जी। और अगर आपका प्रीपोजिशन हल्का सा भी गलत होता है एग्जाम में तो बिलीव करिए, इस 10 लेक्चर को देखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे प्रीपोजिशन को लेकर। तो सीरीज के सारे लेक्चर्स देखना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज प्रीपोजिशन जी। तो एक्चुअली मैं इस फर्स्ट लेक्चर में केवल दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं, केवल और केवल दो चीजें। पहला, प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं। केवल दो चीजें डिस्कस करेंगे और एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हमारे सेकंड वीडियो से आएंगी। तो प्रश्न उठता है, व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो मैंने पहले ही प्रीपोजिशन को तोड़ दिया है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले। तो जिसकी पोजीशन पहले हो, पोजीशन मतलब स्थान। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि आप फर्स्ट पोजीशन पा सके एग्जामिनेशन में जी, स्थान पा सके। तो जिसका स्थान पहले हो मतलब प्रीपोजिशन हमेशा पहले आता है। प्रश्न उठ रहा है किसके पहले आता है? नाउन और प्रोनाउन के। प्रीपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आए। अब आप पूछेंगे मेरे से, सर काम क्या करता है? आता तो पहले है। तो ये बिल्कुल फेविकोल का काम करता है। आप किसी कागज को किसी दीवार पर जोड़ते हैं फेविकोल की मदद से, तो ये उस नाउन और प्रोनाउन को पूरे वाक्य से जोड़ता है। तो प्रीपोजिशन मतलब फेविकोल, मतलब ये संबंध स्थापित करता है। इसका काम है संबंध स्थापित करना उस नाउन या प्रोनाउन का पूरे सेंटेंस से जी। देखिए डिफिनेशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी भी अन्य शब्द या शब्दों से करता है जी। इंग्लिश वर्जन देखिए डेफिनेशन का। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stand in regard to something else। तो आपको क्लियर हो गया, प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और ये उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध बाकी के वाक्य से स्थापित करेगा। तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर अभी आगे क्यों बढ़ेंगे, अभी तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, मेरे को एग्जाम्पल दीजिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ओ, मैंने क्या खूबसूरत बिल्ली बनाई है जी। कम खूबसूरत है? बिल्कुल नहीं, बहुत ही बेहतरीन कैट मैंने बनाया है। तो एग्जाम्पल मेरा कैट से रिलेटेड है। क्या है? देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। आप कहेंगे सर टेबल तो है ही नहीं। भाई टेबल बनाना मेरे को नहीं आता है जी। तो चलो फोकस करो क्लास पे, मजाक बंद। देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। अब यहां पर देखिए ऑन शब्द द टेबल के पहले आया है। तो द टेबल नाउन है, नाउन के पहले आया ऑन। और इस ऑन ने किया क्या? द टेबल का संबंध स्थापित कर दिया पूरे सेंटेंस से, देयर इज अ कैट से। तो देयर इज अ कैट एक सेंटेंस था और ऑन प्रीपोजिशन था और इसने द टेबल को सेंटेंस से जोड़ दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अपने ऊपर ये एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए मैं खड़ा हूं बोर्ड के पास और इस एग्जांपल को देखिए। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं और अ पेन के पहले मैंने लगा दिया विथ। तो यहाँ विथ प्रीपोजिशन है, वो अ पेन को पूरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। आई एम राइटिंग विद अ पेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया जी। तो आगे बढ़ सकते हैं जी। तो अभी अभी मैंने कहा यार प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, बट एक एक्सेप्शन। क्या है एक्सेप्शन? प्रीपोजिशन प्रायः नाउन और प्रोनाउन के इक्विवेलेंट के पहले आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज के अंत में होता है या हो सकता है। आपको लगे अरे मैंने तो आज तक अंत में होते हुए नहीं देखा। तो मेरे भाई मैं इस क्लास में 0 से एडवांस तक सब कवर करने वाला हूं। आप हर छोटी चीज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का। आप देखिए प्रीपोजिशन अंत में भी आता है। What are you looking at? भैया आप क्या देख रहे हो? इसमें तो एट बिल्कुल लास्ट में है। तो यस, पहला देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो लास्ट में आ सकता है। Who is she weeping for? अगेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर लास्ट में आ गया। I know the house she lives in। अब देखिए ये तो इंट्रोगेटिव नहीं है, ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव नहीं है। फिर यहां लास्ट में क्यों आया जी? तो ये एक आपके लिए पजल बना हुआ है कि यहां पर क्यों लास्ट में आया। अगेन दिस इज द रूम
आई स्लेप्ट इन। दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस दोनों एक ही टाइप के हैं। क्या है इनकी खासियत आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आप देखिए इनमें भी लास्ट में आया है आई नीड समथिंग टू राइट विथ, मुझे कुछ चाहिए लिखने के लिए। इसमें भी लास्ट में आया है, मतलब प्रीपोजिशन लास्ट में भी आ सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। वो कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं ये हम डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 3 में। जी तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ द प्रीपोजिशन। आज का लेक्चर बेहद ही छोटा होगा, केवल दो ही चीजें हमें डिस्कस करनी थी, क्या है प्रीपोजिशन और कितने प्रकार हैं। प्रीपोजिशन को हम दो प्रकार से बांटेंगे, पहला शब्द के प्रकार पे कि प्रीपोजिशन का शब्द कैसा है, दूसरा यूज के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो प्रीपोजिशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य से संबंध बनाए। फॉर्म्स ऑफ द प्रीपोजिशन में हम चार प्रकार से बांट सकते हैं, सुन लीजिए पहले फिर देखिएगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगा कौन से चार प्रकार। आपको लग रहा होगा सर भैया इधर क्यों नहीं देख रहे हैं, लगातार लिखने में मैं बिजी हूं, पीछे पलट के नहीं देख सकता। चलिए पहला फॉर्म क्या है प्रीपोजिशन का, पहला फॉर्म है सिंपल, मतलब छोटा सा प्रीपोजिशन, जैसे मैंने बोल दिया ऑन छोटा सा है, टू छोटा सा है, इसको हम बोलते हैं सिंपल। दूसरा बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं कंपाउंड, जब सिंपल वाला या किसी भी और शब्द में अ या बी इस प्रकार से जुड़कर प्रीपोजिशन बने, जैसे अक्रॉस, क्रॉस में अ जुड़ गया अक्रॉस। बिसाइड, साइड मतलब बगल, बी मतलब होना, बगल में होना, बिसाइड एक प्रीपोजिशन है, अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है। तो अक्रॉस और बिसाइड कैसे हैं कंपाउंड, और टू और ऑन कैसे हैं सिंपल। क्या दो ही प्रकार? बिल्कुल नहीं, सिंपल कंपाउंड के अलावा तीसरा प्रकार है फ्रेजल, जब कोई मुहावरा ही प्रीपोजिशन का काम करे, जैसे अकॉर्डिंग टू। चौथा प्रकार है प्रीपोजिशन का जब हम पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म को प्रीपोजिशन के रूप में यूज करें, जैसे ड्यूरिंग। जी आई वेंट टू मार्केट ड्यूरिंग रेन, मैं बारिश के दौरान बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, ड्यूरिंग से जोड़ दिया रेन को। तो फॉर्म्स ऑफ द प्रीपोजिशन में कितने प्रकार के, फिर से याद करिए, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल और लास्ट क्या था पार्टिसिपल। जल्दी से देखते हैं कौन से फॉर्म। सिंपल, मैंने क्या बताया था, सिंपल रिकॉल करिए, याद करिए, मेमोरी तेज रखिए। एक शब्द के प्रीपोजिशन को सिंपल प्रीपोजिशन कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, इन, ऑफ, टू, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट और बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए सांस ऊपर नीचे होने लगी भाई इतना तेज बोलते बोलते। कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्या बताया था मैंने, कंपाउंड जब किसी शब्द के आगे अ या बी या ऐसे कुछ जोड़कर बन जाए। देखने में ये सिंपल जैसा लगता है, लेकिन इनको जब तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूट जाते हैं। जैसे जो प्रीपोजिशन किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्रीफिक्स जोड़कर बनाए जाते हैं वे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। वे ऊपरी तौर पर एक शब्द के प्रीपोजिशन जैसे दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे अबाउट, आप देखिए इसमें अ जुड़ा हुआ है, अबव, अक्रॉस, अलोंग, amid, among, amongst, around, before, behind। क्या behind को आप तोड़ सकते हैं, b प्लस hind, hind मतलब पीछे, below, b प्लस low, beneath, b प्लस neath, beside, between, beyond, inside, outside, underneath, within, without, ये within एक साथ रहेगा। जी तो ये कैसे प्रीपोजिशन थे कंपाउंड। तीसरा आपको याद है जी फ्रेजल था। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन, कुछ फ्रेज हैं जो प्रीपोजिशन का काम करते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एग्रीबली टू, इन कोर्स ऑफ, अलोंग विद। नोट नहीं करिएगा, पीडीएफ में सब है। इन फेवर ऑफ, अवे फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। ये बिकॉज ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज कॉन्जंक्शन है और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। इन ल्यू ऑफ, by dint of, in order to, by means of, in place of, by reason of, in reference to, by virtue of, in regard to, for the sake of, in the event of। इतने ही नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है। इन्हें याद नहीं करना है, बस ये बेसिक्स हैं, हल्का सा आपको जानकारी होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। फोर्थ था पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल ने बोला था आईएनजी लगा हो। जी तो कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कंसर्निंग, कंसीडरिंग, बेयरिंग, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, ये अलग अलग नहीं होगा, एक साथ होगा।
पेंडिंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग और टचिंग। जी, यहाँ प्रिंटिंग एरर है, नॉट विथ स्टैंडिंग एक साथ होगा। तो ये थे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो हमने वर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को 4 भागों में बांटा, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये काम क्या करते हैं, इस अकॉर्डिंग हम 7 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 7 भाग में। तो बस यही पढ़ने के बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। आप रिवाइज करिएगा और कल की क्लास में फिर हाजिर होंगे प्रीपोजिशन की सेकंड वीडियो लेकर। तो फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में क्या क्या है? पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वो प्रीपोजिशन जो स्थान को दिखाए, जैसे ऑन स्थान को दिखाता है, कैसे स्थान को, ये हम डिस्कस करेंगे आगे की लेक्चर्स में। एट, इन, अगेंस्ट, अबव, बस इनको आप देख लीजिए, ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। मतलब कुछ प्रीपोजिशन जो प्लेस को दिखाते हैं, कुछ प्रीपोजिशन जो टाइम को दिखाते हैं, कुछ प्रीपोजिशन जो कारण को बताते हैं कि भैया ये क्यों हुआ, कुछ प्रीपोजिशन जो साधन को बताते हैं कि ये काम किस साधन से हुआ, कुछ प्रीपोजिशन जो ढंग बताते हैं कि कैसे हुआ, कुछ प्रीपोजिशन जो पक्ष या विपक्ष को बताते हैं, और कुछ प्रीपोजिशन जो दिशा को दिखाते हैं। तो ये 7 प्रकार के प्रीपोजिशन है यूज के अकॉर्डिंग। आप इन बेसिक बातों को याद रखेंगे तो आप आगे देखेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर आपके लिए बेहद ही आसान हो गया है। जी, तो हमारे फर्स्ट क्लास में इतना ही। जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं 24 घंटे के अंदर जवाब दूंगा। ये आपका कोर्स बेहद इफेक्टिव होने वाला है। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।